हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल द जितेंद्र 88 मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बीएसटीसी के रिलेटेड मैं सभी वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ कि मैंने अभी 2 प्लान तो डाल दिए, क्लास 6 में तीसरा प्लान डाल रहा हूँ। ये देख लें, तबला। सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थी तबले की प्रविष्टि भूमिका एवं घराने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वे तबले की अन्य वाद्य यंत्रों से तुलना कर सकेंगे। वे तबले संबंधित प्राप्त ज्ञान का संगीत के क्षेत्र में उपयोग कर सकेंगे। तबले के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने में रुचि लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को तबले की पृष्ठभूमि, प्रकार, घराने एवं तबला मिलाने का ज्ञान प्रदान करना। दूसरी सहायक सामग्री है लपेट, लपक, प्लाइटर, चित्रों के चार्ट, अन्य कक्षा शिक्षण उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी व्यंजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये देख लीजिए। और फिर है पूर्व ज्ञान परीक्षण। बच्चे तबला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना क्रम से छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। मुँह से फूंककर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। ये क्वेश्चन है। हवा की धोकनी को चलाते रहने से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? हारमोनियम। तबला नामक वाद्य यंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक क्वेश्चन है ये समस्यात्मक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन। उद्देश्य क्रम है आज हम तबला नामक वाद्य यंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण है, अधिगम बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तबला वाद्य यंत्र की उत्पत्ति एवं गहराई। विकासात्मक प्रश्न है ढोलक को कैसे बजाया जाता है? हाथ से थप्पी मारकर। दूसरा क्वेश्चन है और किस वाद्य यंत्र से थप्पी द्वारा बजाया जाता है? तबले को। तबले की पृष्ठभूमि और घराने के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक क्वेश्चन हो गए ये। छात्र अध्यापक कथन। तबले की उत्पत्ति के बारे में 2 मत है। अमीर खुसरो नामक ग्रंथ संगीतराज ने इसका आविष्कार किया। छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अरे छात्र अध्यापक बता रहा है। दिल्ली के उस्ताद सिंदार खां डाडी ने इसका आविष्कार किया। तबले के मुख्य 4 घराने हैं दिल्ली घराना, पंजाब घराना, बनास घराना, लखनऊ घराना। दाहिने और बाइने तबला। विकासात्मक प्रश्न। तबला किससे बजाया जाता है? धातु लकड़ी से। दूसरा क्वेश्चन है तबलों को दाहिना और बायां क्या कहते हैं? समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया ये। छात्र अध्यापक कथन है दाहिना तबला लकड़ी का होता है और बायां तबला मिट्टी या धातु का बना होता है। इन दोनों के मुंह पर चमड़ा बंधा रहता है जिसे पुड़ी कहते हैं। चारों तरफ लगी गोट को चोटी बीच में लगी
चाहिए और डोरिये बंदी कहते हैं। डोरियों को बद्दी कहते हैं। बंदियों से लकड़ी के गड्ढों लगे रहते हैं जिससे जिनको सिखाने से स्वर को ठीक किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तबला मिलाना। 51वां प्रश्न है, क्या दोनों तबले समान होते हैं? नहीं, दोनों तबले समान नहीं होते हैं। क्या इनके स्वर समान होते हैं? नहीं होते हैं इनके स्वर समान। तबलों को कैसे मिलाते हैं? समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। छात्र अध्यापक बोल रहा है, तबले को दायों जिस स्वयं में मिलाना होता है उसे एक शब्द नीचे स्वर में बायां मिलाना चाहिए। सर्वप्रथम किसी एक स्वर को मिलाते हैं, दाहिने ओर से उसे अगले स्वर को मिलाते हैं। इसी प्रकार आगे सब स्वर आसानी से मिल जाता है। छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुन रहे और समझ रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए। बोध प्रश्न, बायां कितना नीचे होना चाहिए? एक सप्तक। सबसे पहले क्या करते हैं? किसी एक स्वर को मिलाते हैं। तबले के मुंह पर क्या बंधा रहता है? चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा। इसके चारों ओर की गोट को क्या कहते हैं? चांदी। क्या है? चाटी कहते हैं, चाटी। बद्दी क्या है? डोरिया है। लकड़ी के गड्ढे का क्या उपयोग है? सरकाने पर स्वर ऊंचा नीचा हो जाता है। क्या हो जाता है? सरकाने पर। श्यामपट्ट कार्य है। उत्पत्ति, आविष्कार, घराना, दायां बायां, पुड़ी, चाटी, बद्दी, गड्ढे। क्या है? श्यामपट्ट कार्य। ये पुनरावर्ती प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन था? तबला का आविष्कार